हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में इस एक्सरसाइज के जो पहले 3 क्वेश्चंस थे उसको हमने सॉल्व किया था, और अभी तक आपने पिछले क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, इफ। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 5 मैट्रिक्स या 5 मैट्रिसेस गिवन है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स, ये सी मैट्रिक्स, ये डी और ये लास्ट में ई मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो हमें क्या कह रहा है, देन कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। तो हमें कह रहा है कि आप नीचे दिए गए नंबर्स को सॉल्व करें अगर पॉसिबल हो तो बच्चों, बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टोटल 7 नंबर्स गिवन है और उन सातों नंबर्स को सॉल्व करना है इन मैट्रिक्स की हेल्प से अगर पॉसिबल है तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो बच्चों, नंबर 1 में क्या है, a प्लस सी, मतलब हमें मैट्रिक्स A की एडिशन करनी है मैट्रिक्स C के साथ। तो बच्चों, हमने ऑलरेडी एडिशन में पढ़ा था कि आप दो मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हो अगर उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो ना वो क्या हो, सेम हो। मतलब दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो वो अगर सेम है तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो बच्चों, आप देखिए नंबर 1 में हमें कह रहा है कि ए की एडिशन करनी है सी मैट्रिक्स के साथ। तो आप देखिए ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखिए इस ए मैट्रिक्स में 2 रोज है क्योंकि ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। तो मतलब इस मैट्रिक्स ए में जो रोज है वो 2 है और कॉलम कितने, तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो बच्चों, इसमें कॉलम भी क्या है, 2 है। तो बच्चों, इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2। और सिमिलरली उसके बाद क्या है, सी मैट्रिक्स। तो आप देखिए ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर है ना वो क्या है, 2/2 है, क्योंकि इस सी मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो मतलब इस ए और सी का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो बच्चों हम इनकी एडिशन कर सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होता तो फिर इनकी एडिशन जो होती ना वो पॉसिबल ही नहीं होती। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, इस ए को ऐड करेंगे सी से। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ए प्लस सी। तो बच्चों, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। और ए मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो में एलिमेंट है 1 -1, सेकेंड रो में 0 और उसके बाद 1। ये हमारा ए मैट्रिक्स है 2/2 का, या इसका जो ऑर्डर है ना वो 2/2 है। उसके बाद ये प्लस और फिर क्या है, सी है। तो सी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, तो उसके बाद हम सी मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो आप देखिए इसकी फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट है, तो वो 2 और 3, और सेकेंड रो में -1 और फिर 2। तो बच्चों, अब इनकी एडिशन हम किस तरह से करेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको इस फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे और सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, और फिर सेकंड रो में इस एलिमेंट को इससे ऐड करेंगे और इस एलिमेंट को इससे ऐड करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो आप देखिए 1, तो इस 1 को ऐड करेंगे इस सी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट 2 से। उसके बाद ये -1 है, तो -1 को ऐड करेंगे इस फर्स्ट रो के नेक्स्ट एलिमेंट 3 से। और उसके बाद सेकेंड रो में 0 है, तो 0 को ऐड करेंगे इस -1 से, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे और इस 1 को ऐड करेंगे लास्ट में इस 2 से। तो बच्चों, आप देखिए ये 1 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और आप देखिए ये जो 1 है वो माइनस का और 3 प्लस का है, तो अगर इस 1 को माइनस कर दें इस +3 से तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और सिमिलरली अब ये जो 0 है वो ऐड हो रही है इस -1 से, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -1, 1 + 2 हमें मिलेगा 3।
तो बच्चों ये है एडिशन ए प्लस सी, या मैट्रिक्स ए की एडिशन है मैट्रिक्स सी के साथ। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है, और हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके लास्ट में ये रिजल्ट निकाला है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हमने मैट्रिक्स ए को ऐड किया है मैट्रिक्स सी के साथ। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो बच्चों आप देखिए नंबर 2 में क्या है, ए प्लस ई, मतलब मैट्रिक्स ए को हमें ऐड करना है मैट्रिक्स ई के साथ। तो आप देखिए ये जो मैट्रिक्स ए है उसका जो आर्डर है वो क्या है, 2/2 है, मतलब उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, और वो बराबर आए किसके, आप देखिए ये जो ई मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो ई मैट्रिक्स में बच्चों 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो बच्चों आप देखिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड और ये थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो मतलब ई जो मैट्रिक्स है उसका आर्डर क्या है, 3/3 है। तो बच्चों ए और ई की जो एडिशन है ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने एडिशन में ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर आप किसी 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को आपस में कर रहे हो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो बच्चों उन मैट्रिक्स का जो आर्डर है ना वो सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन कर सकते हो। तो आप देखिए ए मैट्रिक्स जो है उसका आर्डर 2/2 है, और ई मैट्रिक्स जो है उसका आर्डर 3/3 है, मतलब इन दोनों का जो आर्डर है वो सेम है ही नहीं। तो बच्चों आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मुमकिन है तो आप ऐड करें। तो बच्चों अगर कोई मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा तो हम ऐड करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो बच्चों नंबर 2 जो है उसका सॉल्यूशन क्या है, नॉट पॉसिबल। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 2 जो है वो किस तरह से इनकी एडिशन नहीं होगी वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब चेक करते हैं नंबर 3 को, क्या इनकी भी हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं या नहीं। तो आप देखिए नंबर 3 में क्या है, b माइनस डी, मतलब हमें b मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है d मैट्रिक्स से। तो आप देखिए b मैट्रिक्स ये है और इसका आर्डर कितना है, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो सॉल्यूशन, तो जो बी मैट्रिक्स है उसका जो आर्डर है 2/2 है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो है ना वो 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो बी मैट्रिक्स का आर्डर होगा 2, और वो बराबर आए अगर डी मैट्रिक्स के, अगर डी का भी आर्डर 2/2 होगा तभी हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर डी का आर्डर डिफरेंट आएगा तो हम इनकी सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो बच्चों आप देखिए ये हमें डी मैट्रिक्स गिवन है, और आप देखिए क्या डी मैट्रिक्स का भी आर्डर 2/2 है, नहीं, डी मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो 3/3 है, क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो बच्चों डी मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, 3/3। तो आप देखिए क्या 2/2 जो है वो बराबर होगा 3/3 के, नहीं, 2/2 जो आर्डर है वो कभी भी 3/3 के बराबर नहीं होगा। तो बच्चों इस नंबर 3 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि हम बी मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करें या उसको माइनस करें इस डी मैट्रिक्स से, क्योंकि इसका जो आर्डर है वो 3/3 है और इस बी मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो है 2/2। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 की सब्ट्रैक्शन किस तरह से नहीं हुई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब चेक करते हैं इस नंबर 4 को, और नंबर 4 में क्या है, 2b + 3a। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 2 है ये एक स्केलर नंबर है। अब क्या करेंगे, इस स्केलर नंबर को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 3 है उस 3 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या इस बी और ए की एडिशन हो सकती है या नहीं। तो बच्चों आप देखिए इस बी मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो कितना है। तो बच्चों बी मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो है 2/2, और ए मैट्रिक्स का आर्डर, तो बच्चों ए मैट्रिक्स जो है उसका भी आर्डर 2/2 है, मतलब इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है,
और बी मैट्रिक्स में भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो बच्चों आप इन दोनों की एडिशन कर सकते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले बी मैट्रिक्स से इस स्केलर नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ए मैट्रिक्स से इस स्केलर नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन्हें आपस में हम ऐड करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2b + 3a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 लिखेंगे और उसके बाद b लिखा हुआ है तो हम b मैट्रिक्स को लिखेंगे। और b मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है 2, उसके बाद -1 और सेकेंड रो में बच्चों क्या लिखा हुआ है 0 और यहाँ पर 1। उसके बाद क्या है प्लस, फिर 3 आएगा, ये स्केलर नंबर, फिर क्या है a है और a किसके बराबर इस मैट्रिक्स के, और इसमें कौन से एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो में 1 -1, सेकेंड रो में 1 और 0 और 1। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 1 -1 0 और 1। तो बच्चों ये हमारा ए मैट्रिक्स है। तो बच्चों ये जो स्केलर नंबर है वो इस बी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और सिमिलरली ये जो 3 स्केलर नंबर है ये भी इस ए मैट्रिक्स के हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों यहाँ पर हमें मिलेगा 4, इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 मिलेगा और इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों हमें मिलेगा 2। उसके बाद प्लस, फिर इस बारी है 3 की, अगर इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों यहाँ पर मिलेगा 3 और इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इन्हें आपस में ऐड करेंगे। तो बच्चों ये जो 4 है वो इस 3 के साथ ऐड होगा, -2 जो है वो इस -3 के साथ ऐड होगा, 0 0 के साथ ऐड होगा और ये जो 2 है वो इस 3 के साथ ऐड होगा। मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो बच्चों आइए ऐड करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 4 + 3, उसके बाद ये -2 प्लस उसके बाद क्या आएगा ये -3 आएगा और सेकेंड रो में आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0 को ऐड करेंगे इस 0 से और 2 को ऐड करेंगे लास्ट में इस 3 से। तो बच्चों आप देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 3 + 4 हमें मिलेगा 7। अब ये 2 माइनस का है, अगर इस प्लस को मैं मल्टीप्लाई करूँ -3 से तो हमें क्या मिलेगा -3। तो ये 3 भी माइनस का 2 भी माइनस का, तो यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चों -5, क्योंकि दोनों जो नंबर्स है वो सेम साइन के हैं तो उनको ऐड करके वही साइन लिखेंगे जो उनके आगे लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा -5, 0 + 0 बन जाएगा 0 और 2 + 3 बच्चों बन जाएगा 5। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है 2b + 3a का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है या इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमने किस तरह से ऐड किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लो या इसे नोट कर लो। तो बाकी जो इस क्वेश्चन नंबर 4 के 3 रिमेनिंग नंबर्स है उनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में है क्या, तो बच्चों आप देखिए नंबर 5 में क्या है b - c, मतलब हमें मैट्रिक्स b और मैट्रिक्स c की आपस में क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा है चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, अगर दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपस में सेम है या इक्वल है तभी आप उन दो मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो आप देखिए इस बी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो बच्चों इस बी मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 by 2 होगा। तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या होगा 2
बाय 2 होगा, क्योंकि इस बी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। और सिमिलरली आप देखिए इस सी मैट्रिक्स में, इसमें भी कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो बच्चों इसमें भी ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो बच्चों इसका भी जो आर्डर है ना वो 2 बाय 2 है। तो बच्चों आप देखिए बी मैट्रिक्स का आर्डर और सी मैट्रिक्स का आर्डर, क्या दोनों का आर्डर सेम है? जी हाँ, दोनों का आर्डर सेम है। तो बच्चों हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों आइए इनकी सब्ट्रैक्शन को हल करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों b माइनस सी इज इक्वल टू, सबसे पहले b लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो बच्चों आप देखिए इस b मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट है, 2 माइनस 1, सेकेंड रो में बच्चों 0 और 1, ये हमारा b मैट्रिक्स है। उसके बाद माइनस, और फिर बच्चों क्या है, सी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट, 2, 3, माइनस 1 और 2। तो बच्चों ये एलिमेंट्स हैं सी मैट्रिक्स में। अब क्या करेंगे, हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बच्चों जैसे हम दो मैट्रिक्स की एडिशन करते थे तो बीच में एडिशन की साइन लिखते थे, तो बच्चों अब क्या करेंगे, बीच में माइनस की साइन को लिखेंगे या वहां पर माइनस की साइन रखेंगे। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं। तो आप देखिए ये जो 2 है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 2 से, इस -1 को इस +3 से, इस 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस -1 से और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो बच्चों आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2, उसके बाद ये माइनस और फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2 सेकंड मैट्रिक्स का, उसके बाद ये -1 और यहाँ पर माइनस आएगी ये, और उसके बाद आएगा ये 3 सेकंड मैट्रिक्स का, फिर ये 0 और उसके बाद माइनस ये वाली, और उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो -1 आएगा, और फिर ये 1 और माइनस की साइन और ये फिर 2 आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप देखिए नेक्स्ट एलिमेंट ये 1 भी माइनस का है और 3 भी माइनस का है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा -4। और बच्चों सिमिलरली आप देखिए सेकेंड रो में ये जो माइनस है वो इस माइनस से होगी मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो बच्चों अगर हम 0 को ऐड करें 1 में तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, पर वो 1 प्लस का होगा। और उसके बाद देखिए ये जो 1 है वो प्लस का है और ये जो 2 है वो माइनस का है। अगर इस +1 को हम सब्ट्रैक्ट करें इस -2 से तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो बच्चों यही हमारी क्या है, b माइनस सी, या इन दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन है 0 -4 1 -1। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 5 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 5 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 6 को। और नंबर 6 में क्या है, a²। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या है, a पर स्क्वायर है, तो क्या इस a² को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू a। क्योंकि बच्चों आप देखिए हमने इस a² को किस तरह से लिखा है, a इंटू a, क्योंकि आप देखिए ये जो दोनों सेम नंबर्स हैं या ये जो सेम बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक पावर इस a का और एक पावर इस a का, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a² मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स से, क्योंकि आप देखिए a इंटू a है, तो क्या करेंगे, a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से a मैट्रिक्स से। तो बच्चों आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो a इंटू a इज इक्वल टू, सबसे पहले a मैट्रिक्स है, तो बच्चों हमने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है कि अगर आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम वो बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स की रो के। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम
वो बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के, तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या तभी उन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो हमें ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों आप देखिए इस ए मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। तो बच्चों ए मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और हमें इस ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो इस ए मैट्रिक्स में 2 तो कॉलम हैं। तो आप देखिए इस ए मैट्रिक्स में रोज कितनी है। तो बच्चों इसमें रो भी क्या है, 2 है या 2 है। तो बच्चों इस फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स या इसी मैट्रिक्स के रोज के बराबर हैं। तो बच्चों हम इस ए को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो बच्चों आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले ए लिखा हुआ है मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो में है 1 -1 और सेकंड रो में बच्चों 0 और 1 है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और फिर क्या है, फिर से ए लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस ए मैट्रिक्स को दोबारा लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 फिर -1 फिर 0 और उसके बाद 1। तो बच्चों हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। अब ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों फर्स्ट मैट्रिक्स की हर एक रो को सेकंड मैट्रिक्स की हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए ये जो फर्स्ट रो है इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट 1, ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, उसके बाद प्लस, फिर इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट ये जो फर्स्ट कॉलम में है 0 उससे, तो -1 × 0। बच्चों अब क्या करेंगे, इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों अगर 1 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो यहाँ पर हमें -1 लिखेंगे और उसके बाद प्लस, फिर इस -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो बच्चों हमने इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लिकेशन में रख दिया है और इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में रख दिया है कुछ इस तरह से। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट से, 0 × 1, उसके बाद प्लस, फिर इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 × 0। अब उसके बाद बच्चों इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो 0 × -1, उसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में ऐड करेंगे। तो बच्चों 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। उसके बाद प्लस, फिर इस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। उसके बाद बच्चों अगर इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, और उसके बाद अगर इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर -1 आएगी, क्योंकि अगर उस -1 को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों हमने इस फर्स्ट रो को तो सिंप्लीफाई कर लिया है, अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए अगर 0 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 0 मिलेगा, उसके बाद प्लस, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो बच्चों 0 ही मिलेगा। और सिमिलरली अगर 0 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1 ही मिलेगा। तो बच्चों आइए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 + 0 बच्चों हमें 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस का है और ये 1 माइनस का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -2, और उसके बाद 0 + 0
बच्चों 0 आएगा, 0 प्लस 1 हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 6 का, या a इंटू ए या ए स्क्वायर का यही सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 6 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है, या इस ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स के साथ किस तरह से हमने सॉल्व की है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो बाकी के जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है हम उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 7 को, और नंबर 7 में है क्या, तो बच्चों आप देखिए इस नंबर 7 में क्या है, बी स्क्वायर है। तो बच्चों इस बी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी इंटू बी, क्योंकि आप देखिए दोनों के बेस सेम है। अगर पावर को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या है, b इंटू बी है, मतलब हमें b को मल्टीप्लाई करना है b मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम वो बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के, तो बच्चों तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या तभी उन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो बच्चों आप देखिए हमें b को b से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए इस b मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, तो वो 2 कॉलम हैं, और रोज कितनी है, 2 है। तो बच्चों इस b मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं वो b मैट्रिक्स के रोज के बराबर है। तो बच्चों हम इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर सकते हैं, या इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो b इंटू बी, तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले b मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो b मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट है, तो बच्चों फर्स्ट रो में 2, उसके बाद -1, सेकेंड रो में 0 और उसके बाद 1। फिर बच्चों क्या है, सेकेंड में भी b मैट्रिक्स है, तो बच्चों यही एलिमेंट्स हम दोबारा लिखेंगे, 2 -1 0 और 1। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है कि हम किस तरह से करते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसकी फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, और सिमिलरली उस फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो या थर्ड रो को हम जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों आइए इनको आगे मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो बच्चों आप देखिए ये जो 2 है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 इंटू 2 हमें 4 मिलेगा। उसके बाद प्लस, अगर इस -1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस 0 से, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद बच्चों इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस -1 से, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा -2, और उसके बाद अगर मैं इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ पर -1 मिलेगा। क्योंकि बच्चों आप देखिए मैंने इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लिखी है, यहाँ पर जो एक स्टेप होगा ना उसको मैंने कम कर लिया है, और उसके बाद क्या करेंगे, इस सेकेंड रो को भी इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये जो 0 है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, और ये जो 1 है वो इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस हमें 0 मिलेगा। और उसके बाद इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो 0 इंटू -1 हमें 0 मिलेगा। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हमें 1 मिलेगा। तो बच्चों आइए इनको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो b इंटू बी हमें क्या मिलेगी, 4 + 0 बच्चों हमें 4 मिलेगा। और जो नेक्स्ट नंबर है फर्स्ट रो में वो 2 भी माइनस का है और 1 भी माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का हमें 3 मिलेगा। और सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 + 0 0, और उसके बाद 0 + 1 हमें 1 ही मिलेगा। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 7 का, और इस तरह से हमने बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है बी मैट्रिक्स से, तो हमें रिजल्ट क्या मिला है ये, और यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 6 का, 7 का या बी स्क्वायर का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 7 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है
वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सोल्व करते हैं लास्ट नंबर या नंबर 8 को, और उसमें है क्या, डी प्लस ई। मतलब हमें डी मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है, या इनकी हमें आपस में एडिशन करनी है। तो बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा है एडिशन में कि अगर दोनों मैट्रिक्स के जो आर्डर हो वो सेम हो तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स की जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो बच्चों आप देखिए ये हमारा डी मैट्रिक्स है और इस डी मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, तो इसका आर्डर होगा 3/3 क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। और सिमिलरली ये हमारा ई मैट्रिक्स है और इसका भी आर्डर क्या होगा, 3/3 होगा क्योंकि इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो बच्चों आप देखिए इस डी मैट्रिक्स का आर्डर और इस ई मैट्रिक्स का आर्डर, क्या दोनों का आर्डर सेम है? जी हाँ, दोनों का जो आर्डर है वो सेम है या इक्वल है। तो बच्चों हम इनकी जो एडिशन है वो कर सकते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों डी प्लस ई, तो आप देखिए सबसे पहले डी मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो बच्चों आप देखिए इस डी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या है, 1 2 3, और सेकेंड रो भी 1 2 3, और थर्ड रो भी बच्चों 1 2 3 है। तो ये हमारा डी मैट्रिक्स, उसके बाद प्लस फिर क्या है ई, और ई मैट्रिक्स आप देखिए उसकी फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 -1, सेकेंड रो में -1 0 2, थर्ड रो में 2 1 0। तो बच्चों अब इनकी एडिशन किस तरह से होगी, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के उनको हम ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेकंड मैट्रिक्स के साथ। मतलब ये जो 1 है ये इस 1 के साथ ऐड होगा, ये जो 2 है इस 2 के साथ ऐड होगा, इस 3 को ऐड करेंगे इस -1 के साथ, और उसके बाद सेकेंड रो में ये जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है इसको ऐड करेंगे -1 के साथ, 2 को ऐड करेंगे 0 के साथ, 3 को ऐड करेंगे 2 के साथ, और ऐसे थर्ड रो को थर्ड रो में ऐड करेंगे। तो बच्चों आइए इनकी एडिशन को आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों आप देखिए 1 को ऐड करेंगे से इस 1 से तो 1 + 1, 2 को ऐड करेंगे 2 से तो 2 + 2, और 3 को ऐड करेंगे -1 से। तो बच्चों अगर प्लस को मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस से तो मुझे क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। और उसके बाद बच्चों इस 1 को ऐड करेंगे -1 में तो 1 -1, 2 को ऐड करेंगे 0 में तो 2 + 0, और 3 को ऐड करेंगे 2 में, और उसके बाद बच्चों इस 1 को हम ऐड करेंगे इस 2 में, और उसके बाद इस 2 को ऐड करेंगे इस 1 में तो 2 + 1, और 3 को ऐड करेंगे 0 में तो 3 + 0। तो बच्चों आइए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों आप देखिए 1 + 1 यहाँ पर हमें मिलेगा 2, 2 + 2 हमें मिलेगा 4, और 3 प्लस का है 1 जो है वो माइनस का है। अगर इस 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें इस +3 से तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब ये जो 1 है वो माइनस का, ये 1 प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। उसके बाद 2 + 0 2 मिलेगा, 3 + 2 हमें 5 मिलेगा, 1 + 2 हमें यहाँ पर बच्चों मिलेगा 3, 2 + 1 3, और 3 + 0 बच्चों 3 हमें मिलेगा। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 8 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस डी मैट्रिक्स को ऐड किया है इस ई मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी एडिशन हमने किस तरह से सॉल्व की है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 5 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी फाइंड। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है
और इस क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल हमें 6 नंबर्स गिवन है और हमें उन 6 नंबर्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो बच्चों नंबर 1 में क्या है, a प्लस बी, मतलब हमें मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को आपस में करना है ऐड, या हमें इनकी आपस में करनी है एडिशन। तो बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए, या अगर उनका आर्डर सेम है तभी हम उनकी एडिशन कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा ए मैट्रिक्स है और ये हमारा बी मैट्रिक्स है। तो आप देखिए आर्डर का मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स ए में कितनी रोज हैं, तो बच्चों मैट्रिक्स ए में 3 रोज हैं और मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम हैं, तो बच्चों उसमें कॉलम 3 है। तो बच्चों मैट्रिक्स ए का जो आर्डर होगा वो 3/3 होगा। और उसके बाद ये हमारा बी मैट्रिक्स है। तो आप देखिए इस बी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो बच्चों ये फर्स्ट रो, ये सेकंड और ये थर्ड। तो बच्चों बी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो है 3। और उसके बाद आप देखिए इस बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो कितने, तो बच्चों ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड कॉलम। तो बच्चों बी मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं वो भी 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्या दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है? जी हाँ, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है या इक्वल है। तो बच्चों हम इनकी एडिशन जो है ना वो कर सकते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। सॉल्यूशन, तो बच्चों a प्लस बी, अब सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो आप देखिए इसकी फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, -1, 0 और 1। सेकेंड रो में बच्चों 2, 1, 0 और थर्ड रो में 3, 2, -1। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर प्लस आएगी ये वाली। फिर क्या है, बी मैट्रिक्स है तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और आप देखिए इस बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में कौन से नंबर है, तो वो है 4, 2, 3। सेकेंड रो में -2, 4, 1 और थर्ड रो में 3, 2, 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इनकी एडिशन के लिए हम इस फर्स्ट मैट्रिक्स या इस ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे इस बी मैट्रिक्स या इस सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। क्योंकि अगर आप देखिए अगर इसका जनरल फॉर्म जो हम देखते हैं तो वो क्या होता, A11, A12 और ये A13। मतलब ये जो -1 एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। और सिमिलरली अगर इस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को देखते जनरल फॉर्म में तो वो भी A11, A12, A13 होता। तो आप देखिए ये जो 4 है नंबर वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का उसको ऐड करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के साथ। तो वो कौन सा है, 4 है। तो बच्चों इस -1 को ऐड करेंगे इस 4 के साथ। उसके बाद A12 को ऐड करेंगे A12 से, क्योंकि आप देखिए इस A मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है A12 वो कौन सा है, 0। और इस B मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है A12। बच्चों इस A12 का मतलब क्या है, A कोई भी एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, क्योंकि आप देखिए ये फर्स्ट रो है पर ये कॉलम कौन सा हो गया है, सेकंड हो गया है। तो A12 का मतलब क्या है, A कोई भी एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो बच्चों इस A12 को इस A12 के साथ ऐड करेंगे और इस A13 को इस A13 के साथ ऐड करेंगे। तो ऐसे इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो बच्चों आइए इनकी एडिशन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए इस -1 को ऐड करेंगे इस 4 से और इस 0 को ऐड करेंगे इस 2 के साथ और इस 1 को ऐड करेंगे से इस 3 से। अब इस 2 को ऐड करेंगे -2 से, तो बच्चों 2 - 2 आ जाएगा।
उसके बाद 1 को ऐड करेंगे 4 से तो 1 + 4, 0 को ऐड करेंगे 1 से तो 0 + 1, और उसके बाद 3 को ऐड करेंगे 3 से तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 3 + 3, 2 को ऐड करेंगे 2 से तो 2 + 2, -1 को ऐड करेंगे इस 1 से। तो बच्चों आइए इनको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस का 1 है, प्लस का 4 है। अगर इस -1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसको माइनस करेंगे +4 से तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा प्लस का 3, 0 + 2 हमें 2 मिलेगा, 1 + 3 4 मिलेगा, और उसके बाद बच्चों 2 - 2 ये 0 बन जाएगा, 1 + 4 बच्चों 5, 1 + 0 1, 3 + 3 बच्चों 6, 2 + 2 4, 1 माइनस का 1 प्लस का बच्चों 0। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का या a + b का। तो बच्चों इस तरह से हमने a मैट्रिक्स और b की एडिशन की है और ये हमें उसका सॉल्यूशन या रिजल्ट मिला है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को या a + b को हमने किस तरह से सॉल्व किया है या इसको किस तरह से ऐड किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर को, और सेकंड नंबर में क्या है a - b, मतलब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में करना है सब्ट्रैक्ट या इन दोनों की हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए सेम रूल है, अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तभी आप इनकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हो। तो आप देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है और बी का क्या है 3/3 है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इनकी सब्ट्रैक्शन सॉल्यूशन। तो बच्चों a - b, आप देखिए सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम सबसे पहले a मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो आप देखिए इसकी फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है 0, -1 0, उसके बाद 1, सेकेंड रो में 2 1 0, और थर्ड रो में बच्चों 3 2 -1। ये सारे एलिमेंट्स हैं इस ए मैट्रिक्स में। उसके बाद यहाँ पर आएगी माइनस, फिर क्या आएगी बच्चों यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे उसके बाद बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो आप देखिए बी मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट रो में 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और सेकेंड रो में कौन से एलिमेंट है -2 4 1, और थर्ड रो में 3 2 1। ये सारे एलिमेंट्स हैं इस बी मैट्रिक्स में। तो आइए इनकी सब्ट्रैक्शन को हल करते हैं। तो बच्चों -1 तो एज इट आएगा, अब ये माइनस यहाँ पर आएगी और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 4 आएगा, फिर ये 0 एज इट आएगा, उसके बाद माइनस ये वाली, फिर 2 आएगा, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे 0 को 2 से 1 को 3 से, तो 1 - 3, और उसके बाद बच्चों 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 से, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से, और 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, क्योंकि इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 4 से तो 1 - 4, और इस 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 1 से तो 0 - 1 लिखा है, और सिमिलरली 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 - 3, और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से तो 2 - 2, और -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 1 से। तो बच्चों आइए इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब ये 1 जो है माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो हमें यहाँ पर -5 मिलेगा, और उसके बाद बच्चों 0 - 2 तो हमें -2 मिलेगा, और 1 प्लस का 3 माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें -2 मिलेगा। अब ये जो माइनस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, अब ये 2 प्लस का ये भी 2 प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको प्लस का 4 मिलेगा, और उसके बाद 1 प्लस का 4 माइनस का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 3 माइनस का मिलेगा, 0 - 1 माइनस का 1,
3 माइनस 3 0, क्योंकि 3 प्लस का 3 माइनस का 0, 2 माइनस 2 0, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का या a माइनस b का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 को किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इस क्वेश्चन नंबर 2 और इस नंबर 1 को लिख लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 3 और नंबर 4 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में है क्या, तो आप देखिए नंबर 3 में क्या है, 3a प्लस 2b। मतलब इस a मैट्रिक्स के साथ हम 3 स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद b मैट्रिक्स के साथ इस नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको आपस में ऐड करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए 3a प्लस 2b। तो बच्चों सबसे पहले 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे और उसके बाद a मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हम a मैट्रिक्स लिखेंगे। और आप देखिए a मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट रो में -1 फिर 0, उसके बाद 1 2 1 0 और थर्ड रो में 3 2 -1 और उसके बाद बच्चों प्लस फिर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और उसके बाद बच्चों b मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हम b मैट्रिक्स लिखेंगे। और आप देखिए b मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में 4 फिर 2 उसके बाद 3 और लास्ट और सेकेंड रो बच्चों -2 4 1 और थर्ड रो 3 2 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस a मैट्रिक्स के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस b मैट्रिक्स के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो अगर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिलेगा, 3 को 0 से तो 0, 3 को 1 से तो हमें मिलेगा 3 और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, 3 को 1 से तो 3 और 3 को 0 से तो बच्चों 0 हमें मिलेगा। उसके बाद 3 को 3 से तो बच्चों 9, 3 को 2 से तो 6 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। उसके बाद प्लस फिर क्या है बच्चों, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें 8 मिलेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 को 3 से तो 6। उसके बाद 2 को -1 से तो माइनस का 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। और उसके बाद इस 2 को थर्ड रो से तो 6 4 और 2, क्योंकि हमने क्या किया है, इस 3 को इस a मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है और सिमिलर इस 2 को हमने इस b मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इनकी एडिशन करेंगे। तो बच्चों एडिशन करने के लिए सेम प्रोसेस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। तो इस -3 को ऐड करेंगे इस 8 से, इस 0 को ऐड करेंगे 4 से, 3 को ऐड करेंगे 6 के साथ और ऐसे सारे नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो बच्चों आइए इनकी एडिशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों आप देखिए इस -3 को ऐड करेंगे इस 8 से और इस 0 को ऐड करेंगे किससे, 4 से, और इस 3 को ऐड करेंगे 6 में और इस 6 को ऐड करेंगे इस -4 से और 3 को ऐड करेंगे 8 से तो 3 + 8, 0 को ऐड करेंगे 2 में तो 0 + 2 और उसके बाद 9 को ऐड करेंगे 6 में, 6 को ऐड करेंगे 4 में तो 6 + 4 और 3 -3 को ऐड करेंगे 2 में। तो बच्चों आइए इनकी एडिशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखिए ये 3 जो है वो माइनस का है और 8 प्लस का है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा प्लस का, 4 + 0 4 मिलेगा और 3 + 6 हमें बच्चों 9 मिलेगा। और उसके बाद ये 6 प्लस का है और माइनस का है तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें 2 मिलेगा
3 प्लस 8 हमें 11 मिलेगा, 2 प्लस 0 2 मिलेगा। और उसके बाद 9 और 6 जो है दोनों प्लस के हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, प्लस के 15 या 15। 6 प्लस 4 बच्चों 10, 3 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो हमें यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा। तो बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। और नंबर 4 में है क्या, a इंटू बी, मतलब हमें a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस b मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम वो बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के, तभी आप दो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर सकते हैं, या तभी दो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो बच्चों आप देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, तो आप देखिए उस ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, तो बच्चों उस ए मैट्रिक्स में 3 कॉलम है। और सेकंड जो मैट्रिक्स है वो है बी, और बी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, तो बच्चों इस बी मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। तो बच्चों फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर हैं, तो बच्चों इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो बच्चों आइए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों a इंटू बी, तो आप देखिए सबसे पहले a मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले a मैट्रिक्स को हम लिखेंगे। और a मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट रो में -1, फिर 0, फिर 1, सेकेंड रो में 2 1 0, और थर्ड रो में 3 2 -1। और उसके साथ बी मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट रो में 4 2 3, सेकेंड रो में बच्चों -2 और यहाँ पर 1, थर्ड रो में 3 2 1। तो बच्चों अब इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है ना, ये वाली रो, इनको हम सेकंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम, इस सेकंड कॉलम और इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इस सेकंड रो को भी इसी तरह से इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद बच्चों इस थर्ड रो को भी इन तीनों कॉलम के साथ हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, -1, तो वो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमें -4 मिलेगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 0, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 से, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद प्लस, फिर क्या है 1, उस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसी तरह से इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो माइनस का 2 मिलेगा। उसके बाद इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 0। और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं इस थर्ड कॉलम से। तो इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो हमें यहाँ पर -3 मिलेगा। इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो प्लस का 0। और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हमें मिलेगा। तो बच्चों हमने इस फर्स्ट रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस सेकंड रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों अगर इस 2 को मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। उसके बाद इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इस -2 से, तो यहाँ पर -2 मिलेगा। और उसके बाद इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो प्लस का 0 हमें मिलेगा।
तो बच्चों हमने इस सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों अगर 2 को मल्टीप्लाई करें इस 2 से तो यहाँ पर 4, उसके बाद प्लस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो यहाँ पर 4, और 0 को मल्टीप्लाई करें इस 2 से तो हमें प्लस का 0 मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, इस सेकंड रो को इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से तो हमें 6, उसके बाद प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 0 मिलेगा। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस सेकंड रो को भी इन तीनों कॉलम से हमने अलग अलग या सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया है और हमें ये रिजल्ट मिला है। अब क्या करेंगे, लास्ट में इस थर्ड रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये जो 3 है वो इस फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट नंबर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पर 12 मिलेगा। उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 से तो यहाँ पर माइनस का 4, और इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से तो यहाँ पर माइनस का 3 मिलेगा। अब सिमिलरली थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 3 को मल्टीप्लाई करें इस 2 से तो 6, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो प्लस का 8, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस का 2। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, उसके बाद प्लस, फिर इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, और इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। तो बच्चों आइए इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो a इंटू बी, आप देखिए ये 4 माइनस का है और ये जो 3 है वो प्लस का है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा हमें फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद 2 माइनस का 2 प्लस का, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो 0 है इसको ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ये 3 माइनस का और ये जो प्लस का 1 है तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। और लास्ट में बच्चों सेकेंड रो में 8 जो है वो माइनस का और 2 किसका है, 8 जो है वो है प्लस का और 2 माइनस का। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें प्लस का 6 मिलेगा। उसके बाद 4 + 4 8 और 6 + 1 7, और थर्ड रो में 3 माइनस का 4 माइनस का मतलब माइनस के 7, अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट करें प्लस 12 से तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा। अब 6 भी प्लस का 8 भी प्लस का दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगे प्लस के 14। उस 14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ पर 12 या 12 मिलेंगे। और उसके बाद 9 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें प्लस के 11 मिलेंगे, और 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस के 10 मिलेंगे। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का या a इंटू बी का। तो बच्चों इस तरह से हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है और हमें ये रिजल्ट मिला है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि किस तरह से हमने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद जो लास्ट वाले दो रिमेनिंग नंबर से उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 5 को। और नंबर 5 में है क्या, तो बच्चों नंबर 5 में क्या है, b इंटू ए, मतलब b मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है a मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चों मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन वो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम वो बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के, तभी आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तभी उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो आप देखिए सबसे जो पहला मैट्रिक्स है वो है बी। तो आप देखिए बी मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, तो बच्चों इस मैट्रिक्स में या बी में जो है वो 3 कॉलम हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है ए, और इस ए मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं,
तो बच्चों इस ए मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। तो बच्चों आप देखिए इस मैट्रिक्स के जो कॉलम और इस मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो क्या है, आपस में बराबर हैं या इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, हम b को a के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों b इंटू a, सबसे पहले b मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो आप देखिए ये एलिमेंट्स हैं इस b मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो में है 4 2 3, सेकेंड रो में -2 4 1, थर्ड रो में 3 2 1। और उसके बाद ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है, -1 0 1 फर्स्ट रो में, 2 1 0 और थर्ड रो में 3 2 -1। तो बच्चों अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से होगी, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी हर एक रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ। मतलब ये जो फर्स्ट रो है बी मैट्रिक्स की वो इस ए मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। और उसके बाद ये जो सेकंड रो है उसको भी इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट में ये जो थर्ड रो है उसको भी इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए सबसे जो पहली रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 4। तो इस फर्स्ट रो को सबसे पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो माइनस का 1 मिलेगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो प्लस का 4 और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस का 9 मिलेगा। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करेंगे, इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस 4 को इस 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। और उसके बाद इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों प्लस का 2 मिलेगा। और इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा। तो हमने इस फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसी फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये जो 4 है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पर 4 मिलेगा। उसके बाद इस 2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 और इस 3 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हमें मिलेगा। तो बच्चों हमने इस फर्स्ट रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है और हमें ये रिजल्ट मिला है। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम सेकंड रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है -2 वो इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमें प्लस का 2 मिलेगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हमें मिलेगा। उसके बाद 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 और उसके बाद इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हमें मिलेगा। तो हमने इस सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 मिलेगा। 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का 2 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0, 1 को -1 से तो माइनस का 1 हमें मिलेगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, माइनस का 3। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से तो प्लस का 4 और इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हमें
मिलेगा। उसके बाद इसी थर्ड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 0 बच्चों 0 हमें मिलेगा, 2 इंटू 1 तो प्लस का 2, 1 इंटू 2 तो प्लस का 2 हमें मिलेगा। अब इसी तरह से लास्ट में थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों 3 इंटू 1 हमें यहाँ पर 3 मिलेगा, 2 इंटू 0 हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, 1 इंटू -1 -1 हमें मिलेगा। तो बच्चों आइए अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों आप देखिए ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4, ये तो दोनों कट जाएंगे, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा 9। अब 2 + 6 हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हमें 8 मिलेगा, और 4 जो है वो प्लस का है, 3 जो है वो माइनस का है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्लस का 1 मिलेगा। और उसके बाद बच्चों 2 + 8 10 और 10 + 3 बच्चों 13 या हमें 13 मिलेंगे। और उसके बाद बच्चों 0 + 4 4 मिलेगा, और 4 + 2 बच्चों 6 हमें मिलेगा। और उसके बाद बच्चों ये 2 माइनस का है और ये 1 माइनस का, तो यहाँ पर हमें माइनस का 3 मिलेगा। और उसके बाद बच्चों जो लास्ट वाली रो है, ये 3 माइनस का, ये 3 प्लस का, दोनों कैंसिल, बाकी हमें क्या मिलेगा, प्लस का 4, 2 + 2 4, 3 प्लस का, 1 माइनस का, तो प्लस का 2 हमें मिलेगा। तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 5 का, या B × A का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने B को मल्टीप्लाई किया है A से, और हमें ये रिजल्ट मिला है, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 5 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 5 को हमने किस तरह से मल्टीप्लाई किया है या किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं लास्ट नंबर को, या नंबर 6 को, और उसमें है क्या, A² है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर A पर क्या है, पावर 2 है या स्क्वायर है। तो क्या इस A² को हम इस तरह से लिख सकते हैं, A × A, क्योंकि आप देखिए दोनों के जो बेस हैं वो सेम है, तो एक पावर इसका एक पावर इसका, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हमें A² नहीं मिलेगा? जी हाँ, हमें A² मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम A को मल्टीप्लाई करेंगे A से, तो बच्चों हमें मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम वो बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के, तभी आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला मैट्रिक्स है वो है A। तो आप देखिए इस A मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, तो वो है 3, और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो भी A है। तो आप देखिए इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, तो वो क्या है, 3 है। तो बच्चों क्या ये 3 इस 3 के बराबर नहीं होगा? जी हाँ, 3 जो है वो 3 के बराबर होगा। तो मतलब इस मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो इस मैट्रिक्स की जो रोज के बराबर हैं, तो हम A को A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो A × A, तो बच्चों सबसे पहले A मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले A के एलिमेंट्स लिखेंगे, और उसकी फर्स्ट रो में है -1 0 1, सेकेंड रो में 2 1 0, थर्ड रो में 3 2 -1, और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो भी A है। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम दोबारा लिखेंगे, -1 0 1 2 1 0, थर्ड रो में 3 2 -1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट मैट्रिक्स की हर एक रो को, बच्चों इस फर्स्ट मैट्रिक्स की हर एक रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप देखिए ये जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट मैट्रिक्स की, ये इन तीनों कॉलम से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इस फर्स्ट रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इस सेकंड रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में इस थर्ड रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं।
तो बच्चों आप देखिए इस ए मैट्रिक्स के जो फर्स्ट रो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है -1, तो ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, उसके बाद प्लस, फिर इस 0 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 0, उसके बाद इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 हमें मिलेगा। और उसके बाद बच्चों हमने इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया है, अब क्या करेंगे इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये जो -1 है वो इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, और इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से तो 0, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हमें मिलेगा। तो बच्चों हमने इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जो फर्स्ट रो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है -1, उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हमें मिलेगा, और उसके बाद इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 से तो प्लस 0, और इस 1 को इस -1 से तो -1 हमें मिलेगा। और बच्चों अब क्या करेंगे इसी तरह से सेकंड रोज को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 2 को इस -1 से तो माइनस का 2, इस 2 को इस 1 से, इस 1 को इस 2 से तो यहाँ पर प्लस का 2, और 0 को इस 3 से तो यहाँ पर प्लस का हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 0 इंटू 3 0 बन जाएगा। अब उसके बाद इस सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसका हमें ये रिजल्ट मिला है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों इस 2 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0, इस 1 को इस 1 से तो बच्चों यहाँ पर प्लस का हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और इस 0 को इस 2 से तो बच्चों हमें प्लस का 0 मिलेगा। और उसके बाद इसी सेकंड रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, इस 1 को इस 0 से तो बच्चों प्लस का 0, और इस 0 को -1 से तो बच्चों 0 हमें मिलेगा। अब क्या करेंगे लास्ट में हम इस थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस 3 को अगर इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3, अगर इस 2 को इस +3 से तो बच्चों यहाँ पर प्लस का 4, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस का 4 मिलेगा। और इस -1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 हमें मिलेगा। और सिमिलरली थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 2 को 1 से तो प्लस का 2, -1 को 2 से तो माइनस का 2, और लास्ट में थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 2 को 0 से तो प्लस का 0, और -1 इंटू -1 प्लस का 1। तो बच्चों आइए अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं या इनको हम ऐड करते हैं। तो बच्चों 1 + 0 1, और 1 + 3 4 हमें मिलेगा, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और ये 1 माइनस का तो माइनस का 2 हमें मिलेगा। 2 माइनस का 2 प्लस का कट गया तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1, और यहाँ पर बच्चों 2 है तो वो 2 ही आएगा। अब ये 3 माइनस का तो माइनस का 6 बन गया, और उसमें से अगर +4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमें माइनस का 2 मिलेगा। और उसके बाद ये 2 प्लस का 2 माइनस का तो यहाँ पर 0, और उसके बाद बच्चों 1 + 3 हमें मिलेगा 4। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 6 का, या यही सॉल्यूशन है a² का। तो बच्चों इस तरह से हमने a को a से मल्टीप्लाई किया है और हमें ये रिजल्ट मिला है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 6 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है
या नंबर 6 को मैंने किस तरह से मल्टीप्लाई किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, क्योंकि बच्चों मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जस्ट एक प्रोसेस है। क्योंकि बच्चों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या है, एक प्रोसेस है, वो आपको नोट करना है। क्योंकि आप देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स के तीनों रोज है ना, उन हर एक रोज को आप सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से दो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो करते हैं। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 19.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।